Hello, everybody. Welcome back to my channel. और I am back again with our next topic in the political theory series. और आज का हमारा टॉपिक है सिटीजनशिप. ठीक है. सो ये हमारे सेट ऑफ रेफरेंसेस है. We are going to follow Rajiv Bhargava and we are going to follow Ashok Acharya and OP Goba. So most loved and most prescribed set of references we are going to abide by. ठीक है. तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्ट्रेट अवे गेट इनटू आवर टॉपिक. तो सिटीजनशिप जो एज अ कॉन्सेप्ट है या नागरिकता जो है, तो हम इसे दो सेंस में समझेंगे. ठीक है. एक है हमारा बेसिक सा लीगल फॉर्मल स्टेटस जो होता है, जो एक अगर हम लोग फॉर्मल इंटरप्रिटेशन से देखें तो ये क्या है कि एक इंसान की नेशनैलिटी क्या है, वो कहाँ का पासपोर्ट पोजेस करते हैं, उनको क्या राइट्स मिले हैं अपने स्टेट से, अपने कंट्री से. ठीक है. और वो क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं. राइट. तो ये बड़ा ही एक बेसिक सा लीगल और एक फॉर्मल पैरामीटर है सिटीजनशिप चेक करने का या सिटीजनशिप देने का. राइट. लेकिन साथ ही में देर इज ऑल्सो सब्सटैंटिव लेंस ऑफ सिटीजनशिप जो हमसे ये क्वेश्चन करता है, जो कि कुछ लोगों के पास उनका लीगल स्टेटस है ऑफ सिटीजनशिप, उनके पास नेशनैलिटी है, पासपोर्ट है, राइट्स है. ठीक है. और ड्यूटीज परफॉर्म भी करते हैं. लेकिन क्या जो मान लो आप उनके पास क्या जो राइट्स है, क्या उन राइट्स को एक्सरसाइज करके वो अपने गोल्स को मीट कर पा रहे हैं. जैसे कि आप मान लो किसी इंसान को, हम सिटीजन्स है तो हमारे पास राइट टू वोट है. ठीक है. लेकिन उसके पास जहाँ उसका पोलिंग बूथ है, उसका घर वहाँ से बहुत दूर है, काफ़ी रूरल एरिया में रहता है वो. ठीक है. वो पहुँच नहीं पा रहा, उनके पास मीन्स टू कम्यूट नहीं है, तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. तो यही है एक सब्सटैंटिव लेंस कि क्या उनके जो फॉर्मल स्टेटस जो दे रखे हैं, क्या आप उसे एक्सरसाइज़ कर पा रहे हो? क्या वो रियलिटी में एक्सरसाइज़ेबल है या नहीं? राइट? So moving forward, we have some core definitions and some key thinkers. ठीक है. जिसके इन्होंने सिटीजनशिप में मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस इस कॉन्सेप्ट में दिया है. तो पहले है टी एच मार्शल. तो टी एच मार्शल का जब भी हम नाम सुनते हैं, ठीक है, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप हमें दो टर्म्स याद रखने हैं. एक है इक्वालिटी और एक है इंटीग्रेशन. ये इनके की वर्ड्स है. राइट. सो इनका सिटीजनशिप का जो ग्राउंड है, इट बेसिकली रेस्ट ऑन फुल एंड इक्वल मेंबरशिप. कहाँ पे? इन अ पॉलिटिकल कम्युनिटी, जहाँ पे देर इज अ प्रॉमिस ऑफ इक्वालिटी, देर इज अ प्रॉमिस ऑफ इंटीग्रेशन, कि सारे मेंबर्स जो है वो कम्युनिटी में एक शेयर्ड कम्युनिटी बन के रहे. ठीक है. एंड दे कैन fulfill their goal of a civilized being, a civilized life. Right. So full and equal membership in a political community लोगों के पास होनी चाहिए on the grounds of equality and integration. राइट. नाउ वी सी जॉन हॉफमैन. ठीक है. जॉन हॉफमैन ने बोला है कि सिटीजनशिप जो है वो एक मोमेंटम कॉन्सेप्ट है. मोमेंटम का मतलब क्या है कि वो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है. इट इज नॉट समथिंग विच इज स्टैटिक. राइट. वो इवॉल्व होता है, वो चेंज होता है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. जैसे कि अभी हम लोग एवोल्यूशन पढ़ेंगे सिटीजनशिप का. ठीक है. देन आई विल ट्राई टू ब्रिंग हिम अप अगेन, जॉन हॉफमैन, कि कैसे सिटीजनशिप जो है वो इवॉल्व हुआ है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम. क्योंकि पहले जो लोग थे, ठीक है, उनके पास लिमिटेड बेनिफिट्स होती थी. ठीक है. लिमिटेड बेनिफिट्स भी होती थी और सिटीजनशिप भी लिमिटेड होती थी. लेकिन अब हम लोग उस स्तर पे पहुंच गए हैं जहां पे सिटीजनशिप जो है यूनिवर्सल बनती जा रही है, इगैलिटेरियन बनती जा रही है. राइट. नाउ वी सी डेरिक हीटर. Okay, so Derek Heater has advocated for civic virtue. Now, what is civic virtue? Civic virtue जो है वो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करती है बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज. क्योंकि अगर आप सिटीजन हो तो आपके पास राइट्स होंगे, आपको स्टेट प्रोटेक्ट करेगी, फ्रीडम होगी आपके पास सोशल सर्विसेज होंगे, पार्टिसिपेट करोगे आप स्टेट के अफेयर्स में. ठीक है. पर एट द सेम टाइम हमें कुछ ड्यूटीज भी तो परफॉर्म करनी है, हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तो परफॉर्म करनी है टुवर्ड्स द स्टेट. ठीक है. तो ये जो बैलेंस जो क्रिएट होता है ना बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, दिस इज सिविक वर्चू. राइट. Moving forth, we see elements and dimensions of
सिटीजनशिप, ठीक है। तो लीगल एंड सब्सटैंटिव ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है अभी, ठीक है, कि लीगल क्या है कि एक फॉर्मल कॉनोटेशन है, और सब्सटैंटिव क्या है कि एक रियलिटी है कि क्या आप उन राइट्स को जो एज अ सिटीजन आपको मिल रहे हैं, आप उनको ट्रूली अपने गिवन सर्कमस्टांसेस में एक्सरसाइज कर पा रहे हो या नहीं। आपके पास लीगल रिकग्निशन है पेपर में कि आपके पास राइट है, लेकिन आर यू एबल टू यूटिलाइज दैट राइट टू अटेन योर गोल इन प्रैक्टिस और नॉट। सो ये है हमारा सब्सटैंटिव रियलिटी, राइट। नाउ वी सी द साइकोलॉजिकल कंपोनेंट या फिर सब्जेक्टिव कंपोनेंट। तो साइकोलॉजिकल कंपोनेंट क्या है, ये सिटीजनशिप एज अ कॉन्सेप्ट को एक इमोशनल कनेक्ट की तरह बोल रही है, ठीक है, कि एक इंसान को अपने देश के प्रति लॉयल्टी क्रिएट होती है, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है, राइट। तो ये हमारा एक साइकी में ये हमारा क्रिएट होता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के पास मान लो उनके पास लीगल बेनिफिट्स है, वो फॉर्मली कहीं के सिटीजन्स है, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिटीजन्स दे माइट बी ट्रीटेड लाइक सेकंड क्लास सिटीजन्स। अगर मान लो उनके पास कोई सोशल डिसएडवांटेजेस है, या उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, ठीक है, हायरार्कीज है सोसाइटी में काफी, कास्ट, रेस, ठीक है, तो जेंडर बेस्ड, सेक्स बेस्ड हायरार्कीज है, तो इन कारण की वजह से यू आर you are psychologically, you are not feeling connected to your country, right? You are being treated as second class citizens. Then we have rights and duty balance. Okay, so rights and duty balance क्या है कि ये एक डिबेट है इन सिटीजनशिप थ्योरी दैट कंसर्न्स की क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या ड्यूटीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली द रिजल्ट दैट इट इज मोस्ट डिजायर्ड इज कि एक बैलेंस होना चाहिए। एक आइडियल सिटीजन जो है वो बैलेंस क्रिएट करेगा बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। वो अपने गिवन राइट्स भी एंजॉय करेंगे और देश के प्रति, ठीक है, वो अपने ड्यूटीज भी फुलफिल करेंगे, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी फुलफिल करेंगे, ठीक है। नाउ वी कम टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप या एवोल्यूशन ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है, कि कैसे सिटीजनशिप चेंज हुआ है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, द फर्स्ट पीरियड दैट वी सी इज द क्लासिकल पीरियड या सिविक रिपब्लिकनिज्म, ठीक है। सो बिगनिंग विद द ग्रीक मॉडल एरिस्टोटल, ठीक है, तो इन्होंने बोला कि सिटीजनशिप जो है वो ग्रीक मॉडल में इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन कहाँ पे, पॉलिस में, ठीक है। पॉलिस क्या है, जो वहां का सिटी स्टेट होता था तब, ठीक है, तो पॉलिस में। सो ये इसका की कंपोनेंट है, ये हमें याद रखना है, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्रीक मॉडल में सिटीजनशिप वाज बेसिकली बेस्ड ऑन एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे होगी कि आप जो है अगर सिटीजन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं, वो ऑफिस होल्ड करते हैं वहां पे, राइट। दे आर बीइंग रूल्ड एंड एट द सेम टाइम दे आर कंट्रीब्यूटिंग इन द रूलिंग। ओके, सो ये एक्टिव पार्टिसिपेशन इंश्योर करती है, राइट। लेकिन अगेन वी हैव टू मेक श्योर, रिमेंबर वन थिंग कि सिटीजनशिप जो थी वो इस वक्त की लिमिटेड थी, वो एक्सक्लूसिव थी, सब सिटीजन नहीं होते थे, राइट। सो ये मॉडल जो है ये हाईली एक्सक्लूसिव था, इसमें वुमेन वर नॉट अ पार्ट, स्लेव्स, रेसिडेंट एलियंस वर नॉट अ पार्ट। ओके, सो ये काफी एक्सक्लूसिव सिटीजनशिप थी। देन वी सी रोमन एम्पायर मॉडल, राइट। ये काफी हेट्रोजेनस सोसाइटी थी, ठीक है। तो क्योंकि ये हेट्रोजेनस थी तो हमें इंटीग्रेट करने की जरूरत थी लोगों को, क्योंकि हेट्रोजेनिटी काफी थी, हमें लोगों को यूनाइट करने की जरूरत थी। तो इस वजह से सिटीजनशिप को ट्रांजिशन किया गया इनटू अ लीगल स्टेटस, ताकि लोग यूनाइटेड हो जाए, राइट। बट इस टाइम की जो सिटीजनशिप थी इट वाज हायरार्किकल, ये है सेट ऑफ हायरार्कीज, ठीक है, कि पहले तो सिटीजन्स होते थे, इनके पास सारे राइट्स होते थे। उसके बाद वी सी द सेकंड कैटेगरी जो है सिविस साइंस सफरेजियो, कि वो सिटीजन्स तो है पर इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते थे। देन वी हैड द लैटिन्स एंड देन वी हैड द नॉन सिटीजन्स या स्लेव्स, राइट। तो ये था हायरार्किकल सेटअप इन द रोमन एम्पायर मॉडल। एंड देन वर्चस क्या होती थी, वर्चस बेसिकली फोकस्ड ऑन द मिलिट्री ड्यूटी एंड उनका काम था प्रोटेक्ट करना, इनका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पर उतना ध्यान नहीं होता था, इनका मिलिट्री ड्यूटी, लीगल प्रोटेक्शन और लॉयल्टी इनका डोमेन था, ठीक है। नाउ वी सी लेट मिडीवल पीरियड
एंड अर्ली मॉडर्न पीरियड्स। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वी सी द राइज ऑफ पैसिव सिटीजनशिप। तो पैसिव सिटीजनशिप क्या है कि यहाँ पे अब द रोल इज बेसिकली द बॉल इज शिफ्टिंग इन द कोर्ट ऑफ स्टेट। ठीक है, कि अब स्टेट का काम जो होगा वो काफी एक्टिव होगा, क्योंकि अब उन्हें लोगों को प्रोटेक्शन देना है, लीगल प्रोटेक्शन देना है। पहले क्या था, एक्टिव पार्टिसिपेशन, राइट, लेकिन नाउ इट इज पैसिव सिटीजनशिप। व्हाई? बिकॉज द स्टेट हैज टू गिव लीगल प्रोटेक्शन। एंड इसके मेन थिंकर्स कौन है? वी हैव बोधा, वी हैव हॉब्स एंड वी हैव लॉक। कि लोग जो है उनकी लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द स्टेट जॉब इज टू गिव protection and preservation, right? Then we see republican revivalism. ठीक है, then we see like people like Machiavelli, thinkers like Machiavelli, Rousseau, they come, and Machiavelli ने argue किया कि civic virtue is very important, it is very essential, ताकि ये state की security और interference को प्रिजर्व कर सके, इंटरफेरेंस से बचा सके और सिक्योरिटी को प्रिजर्व कर सके। देन वी सी रूसो, इन्होंने अपना जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, जहाँ पे सिटीजनशिप जो थी वो एक मॉरल क्वालिटी और मॉरल ड्यूटी थी, जहाँ पे आपको कलेक्टिवली इन कीपिंग माइंड विद द जनरल विल एंड द जनरल डिजायर ऑफ द पीपल, आपको कलेक्टिव पार्टिसिपेशन और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना था, राइट। देन वी सी फ्रेंच रेवोल्यूशन, और यहाँ से सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट जो है वो काफी चेंज हो जाती है, राइट। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले जो लोग होते थे, ठीक है, दे वर कंसिडर्ड एज सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है? जो प्रजा होती है हमारी, और प्रजा का क्या काम होता है कि राजा जो बोले उसे वही सुनना है, उसे ओबीडियंस फॉलो करनी है। यू हैव टू बी ओबीडियंट टू द किंग, यू कैन नॉट क्वेश्चन, right? But then we see the French Revolution happens, right? People are demanding rights, they are shouting for liberty, equality, fraternity, and then we see कि there is a transformation that happens, and people from subject to become citizens, जिनके पास अब rights है, freedoms है, equality है, and participation भी करते हैं। ठीक है, राइट, तो ये था हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन। देन वी सी द 19th एंड 20th सेंचुरीज। ठीक है, तो इस टाइम क्या होता है, वी सी नेशनलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो सिटीजनशिप जो थी, इट बिकेम very much knotted or very much restricted to the nation state and market relations। and इसके we see the major proponents जैसे कि स्मिथ है एंड अगेन हीटर है। ठीक है, तो स्मिथ ने क्या बोला कि नेशनलिज्म जो है वो सॉलिडारिटी प्रोवाइड करती है, जिससे एक सिटीजनशिप जो है वो एक मॉडर्न सिटीजनशिप बन जाता है, राइट। एंड डेरिक हीटर ने कहा कि that equality among citizens replaced localized civil society, क्योंकि पहले जो थे लोगों के अंदर लोकल आइडेंटिटीज बहुत ज्यादा एनग्रेन्ड थी। ठीक है, लेकिन अब उनके अंदर एक बिगर पिक्चर कि बिलोंगिंग टू अ स्टेट या बिलोंगिंग टू अ कंट्री उनके अंदर वो डेवलप हो रहा है बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म, right? So that this is what has been said. Anthony Smith is basically talking about how economic relations have helped. Okay, economic and exchange relations have helped, and market relations have helped in forming nationalism. People have come together, ठीक है, they have exchange relations, right? And similarly Derek Heater ने बोला है कि localized identities होते थे पहले लोगों के, लेकिन now they have a bigger picture to look at, they have a bigger place to belong। ठीक है, देन वी सी टी एच मार्शल, एंड टी एच मार्शल ने अपनी एवोल्यूशनरी मॉडल दिया है 1950 में। ठीक है, और उन्होंने 3 स्टेज डेवलपमेंट ऑफ राइट्स इन इंग्लैंड दिया, राइट। तो 18th सेंचुरी में वी हैव सिविल राइट्स। तो इनका फोकस क्या था कि लिबर्टी ऑफ द पर्सन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू जस्टिस एंड प्रॉपर्टी। देन वी सी 19th सेंचुरी कि सिर्फ सिविल राइट्स से कुछ नहीं होगा, हमें पॉलिटिकल राइट्स भी चाहिए होंगे, हमें पार्टिसिपेट करना है वोटिंग में, स्टेट के अफेयर्स में, पॉलिटिकल पावर एक्सरसाइज करना है, ऑफिस होल्ड करना है, राइट। एंड देन देयर इज 20th सेंचुरी में वी ऑल्सो सी द राइज ऑफ सोशल राइट्स, बिकॉज दीज टू आर ऑल्सो प्रूविंग टू बी इनसफिशिएंट। तो सोशल राइट्स चाहिए, जैसे कि हमें वेलफेयर चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है, राइट टू लिव अ सिविलाइज्ड लाइफ चाहिए। ठीक है, तो एक वेलफेयर स्टेट की तरफ वी सी अ प्रोसेशन हैपनिंग, राइट। मूविंग ऑन, वी हैव critiques of liberal citizenship,
राइट। सो क्रिटिक्स ऑफ लिबरल सिटीजनशिप क्या है? तो मार्क्सिस्ट ने या कार्ल मार्क्स ने क्रिटिसाइज किया है ऑफ लिबरल सिटीजनशिप। उन्होंने बोला है कि ये जो लिबरल राइट्स है, ये सबके लिए नहीं है, ये बुर्जोआ राइट्स है। ठीक है, ये कैपिटलिस्ट के राइट्स है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट के राइट्स है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, राइट्स ऑफ मैन दैट ईगोइस्टिक है, बेस्ड ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी है एंड कंपटीशन है, तो ये लोगों को सेपरेट करती है फ्रॉम इन नो इट इज सेपरेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम द कम्युनिटी। लोग एक साइकिल में फंस गए हैं ऑफ कैपिटलिज्म, कि वो सीधा सिर्फ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो उनका एलियनेशन वाला कॉन्सेप्ट कि वो लोगों को एलियनेट कर दिया गया है सोसाइटी से, राइट। तो राइट्स ऑफ द सिटीजन की कम्युनिटी ओरिएंटेड राइट्स दैट मार्क्स व्यूड एज अ फसाड, ओके, इन अ कैपिटलिस्ट स्टेट, जहां पे इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है। कैपिटलिस्ट स्टेट में आप किस इक्वालिटी के बारे में बात कर रहे हो? इक्वालिटी पॉसिबल हो ही नहीं सकती अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट। देन वी हैव एमी बार्थलोम्यू। उन्होंने जेंडर ब्लाइंड बोला सिटीजनशिप को, कि सिटीजनशिप इज इग्नोरिंग द विमेन एंगल टू इट, राइट। तो वो विमेन की जो हायरार्कीज है, जो घर पे, ठीक है, इन द प्राइवेट स्फीयर जो हायरार्कीज होती हैं, वो उसको इग्नोर हो कर रहा है सिटीजनशिप। एंड दिस इज हाउ इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड बाय द फेमिनिस्ट। ठीक है, तो पब्लिक प्राइवेट डिबेट को हाईलाइट किया गया है कि फेमिनिस्ट बोल रहे जो सिटीजनशिप है, ठीक है, इट इज मॉडल्ड एंड इट इज बेस्ड ऑन मेल एक्सपीरियंसेस एंड एनकम्पसेस ओनली मेल इन द पब्लिक स्फीयर। प्राइवेट स्फीयर को फुल्ली इग्नोर किया गया है, जहाँ पे विमेन हैव बीन हिस्टोरिकली सब्जुगेटेड, राइट। सो यहाँ पे जो पब्लिक स्फीयर है, आप उसको वैल्यू करते हो, और प्राइवेट स्फीयर जो है वो इग्नोर होती है, राइट। सो इनके थिंकर्स है रायन वॉट एंड मटर्नलिस्ट सिटीजनशिप के थिंकर्स है, वी हैव एल्स्टेन, वी हैव सारा राडिक। ठीक है, तो इन्होंने फेमिनिस्ट क्रिटिक दिया है ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, इन्होंने रैन वॉल्ट ने सेक्स इक्वल सिटीजनशिप के बारे में बोला है। ठीक है, एंड वी हैव थिंकर्स लाइक रडिक, एस्टेन आर्ग्यू कि केयर टेकिंग एंड मटर्निटी जो है वो उसको सिविक कॉन्ट्रीब्यूशन समझना चाहिए। ठीक है, तो ये कोई मतलब इट इज रादर देन फोर्सिंग वुमेन टू कंफर्म टू मेल डिफाइंड पॉलिटिकल रोल्स। तो ये जो अगर आप नर्चरिंग भी हम कर रहे हैं ना बच्चों की, तो फिर दे शुड ऑल्सो बी कॉन्ट्रीब्यूटेड एज सिविक कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली यही जो बच्चे हैं, वो कल बड़े होके वो कल कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, टुवर्ड्स द सोसाइटी। सो दिस शुड बी काउंटेड एज सिविक कॉन्ट्रीब्यूशंस, राइट। देन वी सी मल्टीकल्चरलिज्म एंड डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। ठीक है, सो मल्टीकल्चरल एंड डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप जो है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक्नॉलेज करती है ये चीज को, कि जो लोग होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उनके कल्चर्स डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है, सो देर हैव बीन क्रिटिक्स हु आर्ग्यू दैट ट्रीटिंग एवरीवन आइडेंटिकली या फिर यूनिवर्सल सिटीजनशिप जो है, ये मार्जिनलाइज ग्रुप को डिसएडवांटेज कर देती है। ठीक है, एंड इसकी मेजर प्रोपोनेंट वी सी मैरियन यंग, आयरिस मैरियन यंग, उन्होंने बोला है, प्रपोज किया डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप। वाई? बिकॉज शी आर्ग्यूड दैट कुछ ग्रुप्स ऐसी होती हैं, ठीक है, जो अकोमोडेट करती हैं नॉट जस्ट एज इंडिविजुअल्स, बट उनकी एक ग्रुप आइडेंटिटी होती है, उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है। जैसे कि हमारे इंडिया में सिख होते हैं, ठीक है, तो उनकी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी है। सो उनकी आइडेंटिटी को हमें कर्ब नहीं करना है। दे नो पर्सन शुड बी फोर्स्ड इनटू प्राइवेसी रिगार्डिंग देयर कल्चरल आइडेंटिटीज, राइट। एंड देन वी सी विल किमलिका, उन्होंने थ्री फोल्ड टाइपोलॉजी दिया है फॉर माइनॉरिटी राइट्स। ठीक है, तो ये क्या है? पहला है सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स। ठीक है, तो इस सेल्फ गवर्नमेंट राइट्स क्या इनकम्पस करता है? दैट बेसिकली ऑटोनॉमी या फ्रीडम फॉर नेशनल माइनॉरिटीज विद इन अ स्टेट, जैसे कि नेटिव अमेरिकन के पास है या क्यूबिकस के पास है। ठीक है, कि आप के पास जो है वो ऑटोनॉमी है, फ्रीडम है, ठीक है, जो वहां के नेशनल माइनॉरिटीज होते हैं स्टेट के। देन वी हैव पॉलीएथनिक राइट्स। पॉलीएथनिक राइट्स क्या होती हैं? कि एग्जेम्पशंस और सपोर्ट फॉर इमिग्रेंट और एथनिक ग्रुप्स टू एक्सप्रेस देयर
कल्चर, जैसे कि हमारे यहाँ सिखों में होती है, ठीक है, सिख हेलमेट एग्जेम्पशंस होते हैं। देन वी हैव हलाल या स्लॉटर हाउसेज होते हैं फॉर मुस्लिम्स, ठीक है। देन हिजाब इज परमिटेड इन सम प्लेसेस, सम स्कूल्स, राइट। सो या फिर लोग जो है वो ओपनली हिजाब पहन के पीपल आर मूविंग अबाउट एंड अराउंड द स्ट्रीट, राइट। सो दीज आर पॉलीएथनिक राइट्स। एंड देन वी हैव स्पेशल रिप्रेजेंटेशन राइट्स, जो सीट्स गारंटी करती हैं कि वो जो माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनके राइट्स को हमें प्रोटेक्ट करना है और उन्हें रिप्रेजेंट भी करने की राइट देनी है हमें, कि वो जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन होती थी, ठीक है, ताकि उनकी वॉइस जो है वो अनहर्ड ना रहे, ठीक है। फॉर वुमेन ऑल्सो आर एन एग्जाम्पल, पुअर एथनिक माइनॉरिटीज, या फिर कोई ट्राइब है, कोई कम्युनिटी है, राइट। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड इट हैज बीन गिवन बाय विल किमलिका, right, and it is very very important. Then we have some contemporary debates between neo republicanism and neoliberalism, ठीक है। तो नियो रिपब्लिकनिज्म एंड नियो लिबरलिज्म क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वी सी द रिटर्न ऑफ सिविक रिपब्लिकनिज्म, एंड इफ यू रिमेंबर सिविक रिपब्लिकनिज्म विच वी स्टार्टेड विथ, ठीक है, तो इसका मेजर आइडिया क्या था? इट वॉज एक्टिव सिटीजनशिप, ओके, मेजर की फीचर, ठीक है, एक्टिव सिटीजनशिप, ओके। सो यहाँ पे क्या है कि देर इज डेमोक्रेटिक pluralism that views citizenship as a shared political identity, राइट, और हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन, कंटेस्टेशन, डायलॉग की तरफ लेकर जाती है, राइट। एंड कम्युनिटेरियनिज्म ऑल्सो, ठीक है, इट एम्फेसाइजेस सोशल बॉन्ड्स एंड देन एसोसिएशंस, इंडिविजुअल्स आर एम्बेडेड इन कम्युनिटीज। तो ये बेसिकली क्या बोल रही है कि हमें एक एंगेज, रिस्पॉन्सिबल, कनेक्टेड टू कम्युनिटी, हमें कॉमन गुड की तरफ एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, right. So this is the return of civic republicanism. On the other hand we see neoliberalism या फिर the new right जो है, ठीक है, तो ये क्या कर रही है? This is the critique of the welfare state, क्योंकि state जो है वो too much intervention कर रही है, ठीक है। सो न्यू लिबरल्स आर आर्ग्यूइंग दैट सोशल राइट्स जो है, ठीक है, ये क्या कर रही है? ये डिपेंडेंसी क्रिएट कर रही है, ये लोगों में पैसिविटी क्रिएट कर रही है, ठीक है। एंड वेलफेयरिज्म इज क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एंटाइटलमेंट, पीपल आर बिकमिंग वेरी डिपेंडेंट ऑन द स्टेट, they are not becoming self reliant, or they are not trying to achieve things themselves कि यार स्टेट तो दे ही देगा, ठीक है। तो this is the critique of welfare state, and we see active citizenship. So it invokes the ideas of Samuel Smiles, ठीक है, and it emphasizes कि individual को responsibility लेनी है, hard work लेना है, करना है, initiative लेना है, ठीक है, and we have to cut back welfare benefits ताकि आप अपने खुद के efforts से you can climb up high, ठीक है। सो यू गुड सिटीजन्स क्या होंगे कि वो ऑन्टरप्रेन्योरियल होंगे, सेल्फ रिलायंट होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे ऑफ स्टेट सपोर्ट, ठीक है, वो खुद से चीजें करेंगे। सो दिस इज द डिबेट बिटवीन सिविक रिपब्लिकनिज्म एंड नियो लिबरलिज्म, राइट। Then we see globalization and world citizenship, which is developing as a phenomena right now, because the world has become highly interconnected and globalized, ठीक है। सो वी सी द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड अ टर्म विच हैज बीन गिवन बाय यास्मिन सोइसल, जो उन्होंने बोला है यूनिवर्सल पर्सनहुड, ठीक है। तो यूनिवर्सल पर्सनहुड क्या होता है कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ लोग जो होते हैं, ठीक है, एक ट्रांसनेशनल गेस्ट वर्कर्स की तरह होते हैं, ठीक है। दे are not citizens of that particular country, but still because they are transnational guest workers, they get many सिविल एंड सोशल राइट्स, ठीक है। और ये राइट्स उन्हें कौन देती है? इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सेल देती हैं, या इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के रिजीम्स देती हैं, ठीक है, इवन इफ दे आर नॉट अ सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट और नेशनल कंट्री, ठीक है। तो इसी को उन्होंने बोला है यूनिवर्सल पर्सनहुड, राइट। फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, वर्क, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, ठीक है। सो राइट्स फ्रॉम इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स रिजीम, सो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन नेशनल सिटीजनशिप। आपको जरूरी नहीं कि वहां का आप सिटीजन हो, वहीं वहीं के आप सिटीजन होगे तभी आपको वो राइट्स मिलेंगे, ठीक है। सो दीज आर गिवन बाय इंटरनेशनल रिजीम, सो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल पर्सनहुड। सो ग्लोबल सिविल सोसाइटी क्या है कि दिस सजेस्ट दिस राइट्स आर इंक्रीजिंगली प्रोटेक्टेड
बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड बाय इंटरनेशनल लॉ मेकर्स, जैसे कि यूएन हो गया, ठीक है। सो ये एक ग्लोबल सिटीजनशिप क्रिएट करती है। देन व्हाट आर द लिमिट्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यूनिवर्सल पर्सनहुड या ग्लोबल सिटीजनशिप? कि इसके प्रॉब्लम्स ये होते हैं कि आपके पास राइट टू वर्क है, आपके पास हेल्थ केयर है, एजुकेशन, आपके पास ये सारे राइट्स है कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, आपको सिक्योर रखा जाएगा। बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम। You do not have right to vote. You cannot stand for office in that particular place, right? You cannot, voice your opinions against the government. You cannot participate in the government, ठीक है। ना ही आप वहाँ के policies या law making में कुछ भी influence कर सकते हो, ठीक है। So you are paying the taxes, you are following laws, you are contributing in your own way, just like you would do in your own country, but you cannot vote. सो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ यूनिवर्सल पर्सनहुड या ग्लोबल सिटीजनशिप, ठीक है। तो यूनिवर्सल पर्सनहुड इज नॉट फुल सिटीजनशिप, ठीक है। तो ये एक चैलेंज है, ठीक है। सो मूविंग फ्रॉम राइट्स विदाउट वॉइस टू राइट्स विथ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है, ठीक है। सो दिस इज द प्रेजेंट ग्लोबलाइजेशन, ओके, perspective on citizenship. So, with this, we come to the end of citizenship. I hope it has helped you. कि आप सिटीजनशिप समझ गए होंगे कि उसकी पूरी थ्योरीज क्या, थिंकर्स है, एंड एट द सेम टाइम आई हैव मेड द टेबल फॉर यू। सो दिस इज अ टेबल जहाँ पे आई हैव गिवन ऑल द मेजर थिंकर्स, ठीक है, उनके वर्क्स और उनके कॉन्सेप्ट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी पॉलिटिकल थ्योरी में वी आर डूइंग एनी कॉन्सेप्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें थिंकर्स पता हो, उनके वर्क्स पता हो और उनके क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं, ठीक है। सो so with this we come to an end of our video, okay, on citizenship. So thank you, and if in case you want the notes, okay, so you can DM me here. I can send you the notes of this topic and all the other topics that you want, okay. So thank you for staying till the end.